हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सअप। तो जैसा कि डेटा स्ट्रक्चर की ये सीरीज़ चल रही है, एरेज टॉपिक हम कवर कर रहे थे। और एरेज के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिक्स ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रैवर्सिंग देखा था। ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब होता है, हर एक इंडेक्स पे विजिट करना, क्या एलिमेंट है। काफ़ी यूज़ होता है ट्रैवर्सिंग का। हर मतलब एरे के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, तो मान लो हर बार आपको ट्रैवर्सिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एरे, और एरे के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है जो कि यूज़र चाहेगा। यूज़र ने अगर बोला कि मुझे एक न्यू एलिमेंट एरे में डालना है सेकंड इंडेक्स पे, तो वो सेकंड में चले जाएगा। मैं बताता हूँ प्रोग्राम होगा कैसे। स्टार्टिंग में हम एक एरे के लिए यूज़र से इनपुट लेंगे कि भाई लिमिट बता मुझे। ठीक है, तो लिमिट आ गई। फिर हम एरे के सारे एलिमेंट, जहाँ तक जितनी भी लिमिट यूज़र ने दी है उतनी हम एंटर करवा लेंगे। ठीक है, फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या आपको इस एरे के अंदर कोई और एलिमेंट इनपुट कराना है। अगर यूज़र ने बोला नहीं, तो प्रोग्राम ख़त्म। अगर उसने यस बोल दिया, तो फिर हमें उससे पूछना है कि किस इंडेक्स पे आप एलिमेंट को एंटर करवाना चाहते हो। उस इंडेक्स पे जाके हमें उस एलिमेंट को इनपुट कर देना है और फिर नया एरे को डिस्प्ले कराना है। तो काफ़ी इजी ये चीज़, काफ़ी बढ़िया ये वीडियो होने वाली है। काफ़ी अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फंक्शंस के बारे में देख लोगे, लूप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, किस तरह से एरे को पास करना है, फंक्शंस के बारे में। तो मैं एक बार आपको डेमो के लिए ये कोड रन करके दिखा देता हूँ। देखो, ये मुझसे लिमिट मांगेगा, एंटर द लिमिट। मैं यहाँ लिमिट डाल रहा हूँ 5। ये मांग रहा है कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डू यू वॉन्ट टू ऐड मोर एलिमेंट्स। 0 का मतलब नो, 1 फॉर यस। एक बार मैं 0 डाल देता हूँ, तो देखो मेरा प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को दोबारा से अगर एक बार रन करूँ और इस बार मैं 1 इनपुट करूँगा, ठीक है, दोबारा मैं 5 डाल देता हूँ और 1 2 3 4 5, और इस बार मैं 1 डाल रहा हूँ। क्या आप एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं, तो यस, मतलब 1 डाल दिया मैंने, 1 फॉर यस। एंटर द पाथ। पाथ मतलब इंडेक्स, वेयर यू वांट टू ऐड द एलिमेंट, कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो मैं मान लो 0 1 2, मतलब मैं इधर 3 पे 3 की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ, मतलब 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक और एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। तो इंडेक्स क्या होगा इसका, 0 1 2। तो सेकेंड इंडेक्स पे मैं एक एलिमेंट को एंटर करना चाहता हूँ और मैं डालता हूँ 54। तो देखो 1 2 54, और ये एरे का साइज भी इंक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंक्रीज हो गए हैं, और वैल्यूज तो इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और ये देखो दोबारा मुझसे पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम खत्म हो गया, नहीं, ये दोबारा मुझसे पूछ रहा है। जब तक मैं 0 नहीं दबाऊंगा तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा। दोबारा एंटर करना चाहते हो जी, यस। कहाँ पे, थर्ड पे, क्या 34। देखो 34 इनपुट हो गया। तो ये दोबारा पूछ रहा है, ये तब तक पूछेगा जब तक मैं 0 प्रेस नहीं करूँगा। तो किस तरह से इस प्रोग्राम को आप बना सकते हैं, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो यार ये हमारा फाइल था। अब मैं सब कोड को कर देता हूँ डिलीट। फाइल मैंने एकदम क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ कोड को राइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा, और कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, stdio.h, क्योंकि मेरे को इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस करवाने हैं। तो stdio.h, और एक मेन फंक्शन मैं बना लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, साथ के साथ समझाते जाऊँगा मैं। देखो, तो मैं मेन फंक्शन यहाँ पे बन गया। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या कराऊँगा कि यूज़र से मैं बोलूँगा कि मुझे एक लिमिट दे जहाँ तक मैं एंटर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स मैं एंटर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो एरे का साइज़ तो अलग टॉपिक है, अलग चीज़ है, मगर जितने भी एलिमेंट्स आप एंटर करवाना चाहते हैं यूज़र से एरे में, वो तो अलग वेरिएबल हो गया ना, उसको तो अलग चीज़ हो गई वो। तो देखो इंट ARR के नाम से मैं एक एरे बना लेता हूँ। अब देखो मैं करा रहा हूँ प्रिंट एफ करा रहा हूँ कि एंटर द लिमिट। लिमिट मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिमिट्स होगी, एरे कहाँ तक चलेगा। ठीक है, एरे को मैं 0 से स्टार्ट कर दूंगा, तो एरे कहाँ तक चलेगा, तो वही लिमिट मान लो उसकी। ठीक है, तो स्कैनएफ में कराऊंगा लिमिट को, और %d एंड लिमिट। ठीक है, ध्यान से देखो, एक एक लाइन
मतलब माइंड में ही आपका कंपाइल हो जाना चाहिए कोड। लिमिट करी मैंने, लिमिट को डिफ़ाइन नहीं करा तो मैं लिमिट को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, सिंपल। अब देखो मैंने लिमिट को ले लिया, अब मैं क्या करूँगा कि मैं चलाऊँगा फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए चलाऊँगा? क्योंकि मुझे एरे के अंदर इनपुट कराना है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मैं फॉर लूप को चलाऊँगा। मैं लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 0। आई कहाँ तक चलेगा? लिमिट तक, क्योंकि ये 0 से चल रहा है इसलिए लिमिट से एक पहले तक, लिमिट के लेस देन है, ठीक है। अगर मैं 1 लिख दूँ फिर मेरे को इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 0 से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्लस प्लस, एक एक चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है आपको यार जब कोड करते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया और फिर कंपाइल कर करके आप ठीक कर रहे हैं, वो गलत कोडिंग है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, लूप के अंदर क्या कौन सी स्टेटमेंट मेरे को एग्जीक्यूट करवानी है? अभी मैं इनपुट कराऊँगा, है ना। तो मैं स्कैन एफ करवाता हूँ, किसका? %d एरे के एलिमेंट्स का, और इसके अंदर क्या आएगा? आई, ठीक है। और एड्रेस में ही स्टोर होगा, और यहाँ लगाता हूँ सेमीकोलन। देखो ये चीज़ हो गई। इससे क्या होगा कि इनपुट आपका ले लेगा, कोड जो है कंपाइलर जो है वो इनपुट मांगेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्प्ले करा देता हूँ, प्रिंट एफ दी प्लीज़ एंटर दी /n का यूज़ कर लेता हूँ मैं। प्लीज़ एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ दी एरे, ठीक है। तो मैं एंटर करा लेता हूँ, मैं डिस्प्ले करवा दूंगा कि मेरे मतलब एंटर करो एलिमेंट्स एरे के। उसके बाद ये वाला लूप चलेगा और मैं एंटर करना शुरू हो जाऊँगा, और वो कहाँ तक करूँगा? जहाँ तक कि मैंने लिमिट दिया उसको, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको 1% भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो मैंने एंटर करा दिया, अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है। जो बाद की चीज़ है उसको मैं बाद में करूँगा। देखो मैं डिस्प्ले के लिए ना, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ, लेकिन मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले के लिए। तो डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, void डिस्प्ले एरे, ठीक है। नाम आपको यार थोड़ा ढंग से रखना पड़ेगा फंक्शंस वगैरह का, ताकि आपको खुद समझ में आ सके बाद में जब आप देखें। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे को लूँगा, इंट ARR, ठीक है। लिमिट को लूँगा, तो लिमिट को डिक्लेयर भी तो करना है, इंट लिमिट, ठीक है। और मैं चलो साइज़ वाइज हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे मैं सेमी ब्रैकेट, और यहाँ पे देखो फॉर लूप, और किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं मेरे को पता ही होगा आपको। यहाँ से 0 लिमिट आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं एक और बार करली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं कराऊंगा प्रिंट एफ %d, और वैल्यू किसकी? ARRI, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा एलिमेंट्स के बीच में स्पेस रहे, और /n का यूज़ हो ही गया है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देता हूँ कि /n दी एलिमेंट्स ऑफ दी एरेज आर। इसके बाद मैं सिंपली फंक्शन को कॉल कर लूँगा। फंक्शन कॉल कैसे करूँगा मैं? डिस्प्ले एरे, उसके बाद मैं वैल्यूज़ को पास करूँगा, कौन कौन सी? एरे, ठीक है। एरे पास हो गया, और लिमिट को भी मैं पास करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लिमिट यहाँ चाहिए होगी, लिमिट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो इस कोड में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ इस कोड को, और मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, किल कर देता हूँ, दोबारा रन करते हैं इसको। देखो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर द लिमिट। देखो इसी तरह से आपको भी कोड करना है, ऐसा नहीं है आपने एक लाइन लिखा फिर कंपाइल कर दो, एक लाइन लिखा फिर कंपाइल कर दो। आप पहले पूरा कोड लिखो, उसको मन में कंपाइल करो, ब्रेन में कंपाइल करो, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करो कंपाइलर पे रियल में। 4 मैं लिमिट दे देता हूँ। तो देखो प्लीज़ एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ दी एरे,
एलिमेंट्स में डाल रहा हूँ 3, 5, 7, 8। ठीक है, देखो 3 एलिमेंट्स बोला था मैंने और 4 एलिमेंट्स बोले थे, तो 4 एलिमेंट्स मैंने डाले हैं 3, 5, 7, 8। और एलिमेंट्स इसने डिस्प्ले कर दिए हैं मेरे को। दी एलिमेंट्स ऑफ द एरेज आर 3, 5, 7, 8। यहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक बार और मैं देख लो, इसी चीज़ को हम एक बार दोबारा रन कर लेते हैं यहाँ तक। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, लिमिट में डाल देता हूँ 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 8 तक कोई भी दिक्कत नहीं है, एरे बिल्कुल आपका सही काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि यूज़र से चॉइस लेनी है सबसे पहले कि क्या आप इस एलिमेंट्स में, इस एरे में कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं यूज़र से चॉइस लूँगा उसकी कि क्या वो एलिमेंट एंड मतलब और एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर करना चाहता है। तो मैं सबसे पहले तो एक डिस्प्ले करूँगा कि मैसेज कि printf do you want to add more elements in array। क्वेश्चन मार्क के लिए मैंने बताया था आपको कैसे किस तरह से डिस्प्ले करना है। वैसे अगर मैं इसको ऐसे भी करूँगा तो भी हो जाएगा, लेकिन जो इसका सही सिंटैक्स है वो ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद 0 फॉर नो, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ कि 1 फॉर यस और प्रेस लिख देता हूँ। प्रेस 0 फॉर नो, 1 फॉर यस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि स्कैन एफ करा लूँगा। स्कैन एफ क्या कराऊँगा कि उसकी चॉइस, तो चॉइस जो है वो इंटीजर टाइप की है और मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना दूँगा चॉइस नाम से। ऊपर डिक्लेयर नहीं करा है तो मैं डिक्लेयर भी कर लूँगा। इसी तरह से मैं डिक्लेरेशन याद रखूँगा, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो देखो चॉइस को मैंने डिक्लेयर कर लिया है। अब देखो अब क्या करूँगा मैं, इसी प्रोग्राम में, इसी बड़े से प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो यार वीडियो को पूरा देखते रहो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ लगाऊँगा। इफ़ अगर यूज़र ने चॉइस में 1 डाला है तो इफ़ चॉइस इज़ डबल इक्वल्स टू। ठीक है, जब भी आपको कंपेयर करनी होती है वैल्यू तो फिर हम डबल का यूज़ करते हैं, डबल इक्वल्स टू का। अगर डबल इक्वल्स टू है तो फिर यहाँ पे जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और एल्स अगर है तो फिर तो वो प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर यूज़र ने 0 मतलब 1 डाला तो फिर क्या होगा, मैं एक फंक्शन यहाँ पे और बनाऊँगा न्यू एलिमेंट का, क्योंकि मुझे न्यू एलिमेंट वो करना है। तो मैं यहाँ पे, चलो मैं कॉलिंग बाद में करूँगा। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ। देखो void न्यू एलिमेंट ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या चाहिए मुझे, एक नए एलिमेंट के लिए मुझे चाहिए एरे तो चाहिए ना भाई, किस एरे में करना है, एरे चाहिए। तेरी लिमिट भी चाहिए मुझे कि कहाँ तक मेरे को लिमिट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं साइज़ भी लूँगा एरे का, क्योंकि क्या पता भाई एरे पहले से ही फुल हो। ठीक है, तो एरे के साइज़ को भी मैं पास करूँगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे चलो कॉल कर ही लेता हूँ। मैंने किस नाम से बनाया था, न्यू एलिमेंट के नाम से फंक्शन था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे को पास करूँगा। उसके बाद मैं लिमिट को पास करूँगा और उसके बाद मैं साइज़ क्या है 100, तो मैं डायरेक्टली 100 को पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ इसको मिल जाएगी न्यू एलिमेंट्स को। न्यू एलिमेंट्स ही है ना ये, हाँ ठीक है, वॉइड न्यू एलिमेंट। अच्छा यहाँ पे इंट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि हर वेरिएबल को डिक्लेरेशन ज़रूर देना है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इफ़ अगर एलिमेंट का जो एरे है उसका साइज़ पहले से ही फुल है तो यहाँ पे मैं साइज़ को चेक करूँगा कि इफ़ साइज़ इज़ डबल इक्वल्स टू लिमिट। अगर साइज़ और लिमिट दोनों बराबर हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करा दूँगा नो यू कैन नॉट
एंटर न्यू एलिमेंट, और उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल कर लूँगा डिस्प्ले वाले को, और वही चीज़ मैं एरे को पास कर दूँगा एरे, और उसको लिमिट भी पास कर दूँगा, और ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। लेकिन अगर एल्स में ये बात आ जाएगी, एल्स मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी आपके पास स्पेस है, साइज़ जो है वो लिमिट के बराबर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो, अगर हमारा कंपाइलर अब एल्स वाले पार्ट में आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि हम एंटर कर सकते हैं एलिमेंट को। तो मैं प्रिंटफ करा रहा हूँ कि एंटर द इंडेक्स वेयर यू want to add the element। ठीक है, तो वो इंडेक्स डालेगा, और इसके इंडेक्स को मैं कर लेता हूँ scanf %d, अबे यार %d एंड में मैं लगाता हूँ, इसका क्या डालता हूँ, इंडेक्स ही डाल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, इंडेक्स मुझे मिल गया, और इंडेक्स को मैं डिफाइन भी करूँगा, क्योंकि इंट इंडेक्स। ठीक है, देखो इंडेक्स मुझे मिल गया। अब देखो मेरे अब जो लूप चलने वाला है फॉर लूप, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही सारा का सारा काम करेगा। इंट आई जो है, कहाँ तक इनिशियलाइजेशन उसकी क्या होगी, लिमिट। मतलब एरे जो है लास्ट में, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो देखो मान लेते हैं 1 2 और 4 5 हमारा एक एरे है, 1 2 4 5। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 करना चाहता हूँ। तो देखो एलिमेंट का साइज भी, एरे का साइज भी बढ़ गया, और शिफ्टिंग भी हुई है। कहाँ से शिफ्टिंग हुई है, 1 2 3 से जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं एरे को क्या कर रहा हूँ, लिमिट, मतलब जैसे मेरे अगर 4 लिमिट है, 4 वेरिएबल्स हैं, तो मैं 4 से शुरू करके उसको स्वैप कर दूंगा, उसकी वैल्यू जो है 5 एलिमेंट्स में डाल दूंगा, 5 नंबर के इंडेक्स में डाल दूंगा। किस तरह से, मैं देखो आई, जब तक आई की जो वैल्यू है वो बड़ी है या फिर बराबर है किसके, जो इंडेक्स है। देखो इंडेक्स अगर 3 है और लिमिट अगर मेरी 5 है, इसका मतलब क्या है कि अभी मेरे को और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना है। ठीक है, अब देखो आई जो है वो माइनस माइनस करूंगा। अभी आपको हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगा, तो आ जाएगी, अभी हम रन करेंगे। अब क्या करता हूं मैं, ARR i+1, ठीक है, इक्वल्स टू ARR i। बहुत इजी सा था ये। ठीक है, बस ये इतना सा ही लाइन था। अब देखो अगर ये ऐसा हो गया, मतलब सब में होगा ये ऐसा, लेकिन इफ जब भी ऐसा होगा कि इंडेक्स इज डबल इक्वल्स टू किसके, लिमिट, नहीं लिमिट तो हमारी सेम है आई। ठीक है, आई की वैल्यू कम हो रही है ना, तो जब भी आई की वैल्यू और इंडेक्स की वैल्यू बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है कि मैं यूजर से बोलूंगा printf एंटर दी नंबर, और हाँ लिमिट, वो मतलब एलिमेंट तो नंबर ही है वो। इसके बाद मैं यहाँ पे स्कैनफ करा लेता हूँ %d, और एरे है ARR और आई। ठीक है, आई के अंदर ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोड मेरा सही रन होना चाहिए। तो एक बार इस चीज़ को मैं रन करके देखता हूँ। लिमिट में डाल देता हूँ 5, एंटर दी एलिमेंट्स, तो 1 2 4 5 6। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं 1 दबा देता हूँ, 1 4 यस। तो कहाँ पे, किस इंडेक्स पे मैं वैल्यू को एंटर करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 करना चाहता हूँ मैं, मान लो। तो किस इंडेक्स पे, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट, 3। ठीक है, तो देखो क्या हो गया इसमें, कुछ हमने गलती करी है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना है स्कैनफ में,
दोबारा रन करते हैं इस कोड को, ठीक है। 5 1 2 3 5 6 एलिमेंट एंटर करना है, यस। कहाँ पे? 0 1 2 3 पे करना है। कौन सा एलिमेंट? 4। देखो पूरा सही से वो एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो गया है, 1 2 3 4 5 6, और प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और अभी ये कोड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी देखो, अभी ये जो है कोड एक बार रन हो रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स, जब तक यूज़र 0 को प्रेस ना कर दे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, डू वाइल लूप के अंदर इस पूरे का पूरे कोड को कॉपी कर देना है और इसके अंदर पेस्ट, और यहाँ पे लगा देनी है वाइल की कंडीशन। जब तक क्या चीज़, चॉइस, जब तक चॉइस बराबर है 1 के, तब तक ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। जब भी कुछ और वो यूज़र इनपुट कर देगा तो कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। लिमिट में 5 डाल रहा हूँ, 1 2 3 5 6, एंटर करना है 0 1 2 3 पे। अच्छा कुछ और डाल दिया, तो पहले यहाँ पे 1 डालना है मुझे, 1 फॉर यस, मैंने गलती से कुछ और डाल दिया, 3 डाल दिया था। दोबारा रन कर लेते हैं। लिमिट 4 1 2 4 5 0 1 फॉर यस, ठीक है। 0 1 2 पे मैं क्या, कौन सा एलिमेंट, 3 पुट करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये अभी भी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, इससे पहले वाला जो था वो प्रोग्राम ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन ये तब तक मांगेगा। देखो 1 में दोबारा डालता हूँ, तो कौन से इंडेक्स पे, मैं डाल देता हूँ 4 पे, तो कोई भी नंबर मैं दे सकता हूँ। तो 1 2 3 4, ये जो भी चेंजेस हुए हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक मैं कुछ और टाइप नहीं करूँगा ये ख़त्म नहीं होगा। देखो कुछ भी टाइप कर रहा है, 23 टाइप करा तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से इंसर्शन कर सकते हैं आप एरे में। यार मुझे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मगर मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।